नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र राजेश सोलवड़िया और आज हम एक मस्त कहानी के बारे में बात करेंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उनके पास 2 बैल और 2 कुत्ते थे। एक बार उन्हें किसी काम से गांव से बाहर जाने का था, किंतु समस्या यह थी कि खेत जोतने का काम कौन करेगा और खेत जोतने का समय भी हो गया था और उसको बाहर भी जाना जरूरी था। काम पूरा करने के लिए गाँव से बाहर जाने के लिए उसने तैयारी की। तब किसान ने उस समस्या का समाधान निकाला। उसने अपने बैलों और कुत्तों को बुलाकर कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक आप लोग मेरी सारी खेत जोत कर रखना, ताकि लौटने पर खेतों में बीज बो सकूं। और बैलों और कुत्तों ने ये बात स्वीकृत किया और सर हिलाए और हाँ किया। किसान अब गांव चला गया और बैलों ने किसान ने कहे के अनुसार खेत को जोतना शुरू कर दिया। परंतु कुत्तों ने आवारागर्दी करते हुए सारा का सारा दिन आराम करते हुए बैठे रहे। बैलों ने किसान लौटने से पहले पूरा का पूरा खेत को खोद दिया। जब कुत्तों ने देखा कि खेतों की जुताई तो हो गई है और मालिक का लौटने का भी समय हो गया है, तब कुत्तों ने बैलों से कहा कि तुम दोनों इतने दिन से खेत जोत रहे हो और काफी थक भी गए हो, इसलिए घर जाकर आप लोग आराम करो और हम लोग आपकी जो खेत है उसकी रखवाली करेंगे और सारा बाकी का जो काम है वो हम लोग करेंगे। कुत्तों की यह बात मानकर ये दोनों बैल घर चले गए और खा पी कर मस्त आराम करने लगा। इधर कुत्तों ने सारे खेत में दौड़ भाग करके अपने पैरों के निशान बना दिए। फिर खेतों की मेड़ पर बैठकर किसान का इंतजार करने लगा। थोड़ा वक्त के बाद में किसान जब वापस आया, गांव आया और गांव से सीधा ही वो अपने खेतों पर पहुंचा। तो देखा तो दोनों दोनों की कुत्तों है वो मेड़ पर बैठे और खेती की जुताई तो हो गई थी, परंतु बैल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो किसानों ने उन जो दोनों कुत्तों से पूछा कि बैल कहाँ है। तो कुत्तों ने जवाब दिया कि मालिक, आप जब से गए थे तभी से हम लोग खेत जोत रहे थे और अभी थोड़ा का दिन के पहले ही काम पूरा खत्म हुआ है और काम करके हम लोग मेड़ पर बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। जबकि बैल घर से बाहर निकलकर खेती की ओर झोंकने भी नहीं आया है, वह घर पर ही आराम से सो रहे हैं। मालिक को यह बात सच्ची लगी, किसान को ये कुत्तों की बात सच्ची लगी और वो बात में उसने मान ली। मालिक ने खेत में जाकर देखा तो हर तरफ पूरा खेत में कुत्तों के पैर का निशान मिला। वह कुत्ते के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और कुत्तों के साथ घर पे लौटा। देखा तो बैल घर के बाहर बैठे थे और आराम कर रहे थे। किसान बैलों के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ और बैलों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई कर दी और कुत्तों को खाने के लिए दूध, रोटी और अनाज के टुकड़े दिए और बैलों को खाने के लिए सूखा हुआ भूसा दे दिया। उनकी जो हरा घास था वो नहीं दिया, सिर्फ सूखा हुआ घास दिया। तो ऐसी कहानी, अभी इस कहानी का मर्म यहाँ से शुरुआत होती है। हम कहते हैं ना कि हमारे जो 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 भी है, महात्मा गांधी रोड है, नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा एयरपोर्ट, ऐसे अनेक जगह है जो हमारे कई लोगों ने ये पहले लोगों ने उसके नाम से बनाकर कुत्तों के जैसा पैरों पर वो जो निशान है, ऐसा आज़ादी के बाद उसका निशान है वो लगा दिया है और दूध मलाई खा रहा है। जबकि वास्तव में देखने जाए तो अपने राष्ट्र के लिए रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, महारानी अवंतिकाबाई लोधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राज्यगुरु खुदीराम बोस जैसे 7,72,000 असली सेनाओं, तो जो जिसका परिवार है वो सेनानियों के परिवार को अभी सूखी घास ही मिल रही है। बंधुओं, यह स्वाधीनता संग्राम की जो बात है, आज अपने देश में हम लोग भी देख रहे हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जो कुत्तों की तरह, जो किसानों ने प्रशंसा की, वैसे कुत्तों की तरह मलाई खा रहे और वास्तव में हमारे देश में बैल के जैसा जो भी है वो मेहनत का काम किया है इन लोगों ने। और इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे देश में देखा जाए तो दूसरे लोगों का चारों ओर नाम, यही हमारे राष्ट्र की वास्तविकता है। तो हम आज से एक संकल्प करें कि इन सभी लोगों को उनकी जो भी तिथियां वगैरह आती है उनके नाम से हम लोग याद करेंगे और अपने हिसाब से मनाएंगे, नहीं कि सिर्फ वो जो बाहर का लाभ लेने वाला और बोर्ड का लाभ लेने वाला सिर्फ उन्हीं को ही मानते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी कहानी सुनने के लिए
आप हमारी सोशल मीडिया साइट से राजेश सोरडिया इसको फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी कहानी हम आपकी तरफ आपकी ओर पहुंचाते रहे। आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को काफी और लोगों को शेयर कीजिए और हमारी सोशल मीडिया साइट्स को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू।